अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। तो जान गए ना से आज वार्ड नंबर 20 सर्वे नंबर 173 आज यहाँ की आवाम ने शहर के जो जिम्मेदार है सभी तंजीम अदारे के लोग हैं, लुकमान भाई हो गए, सागर भाई हो गए, असलम भाई हो गए, बिल्डर हो गए, इन्हें और मोहल्ले के सब जिम्मेदार, इन्होंने हमारे ऊपर एक विश्वास और एक भरोसा जताया। जिस तरह से इनके हमने जो डॉक्यूमेंट देखे कि यहाँ पे जो नशे का कारोबार करने वाले हैं और आवाम के जो तकलीफ देने का जो काम करते हैं, हमारी माँ बहनों को छेड़छाड़ करने का जो काम करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी मुझे लगता है एक FIR दर्ज करवाई है छेड़छाड़ के एक मामले को लेके। तो इसके ऊपर एक गुना भी दाखिल हुआ जिसमें 351 कुछ ऐसे कलम लगे है। तो एक छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन इसको मार धाड़ के हिसाब से इन्होंने कलम लगा दिया। अब इनका मानना है कि हमारे हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई, ऐसी है ना। तो इनका मानना है कि हमारे हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने हम सबको बुलाया और मुझे भी एक लेटर दिया, उन्होंने एक निवेदन दिया कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री हमारे माननीय फडणवीस साहब, ये तकरार हमारी आप ऊपर तक पहुँचाओ। जो हमारे को आज हमारे शहर के अंदर हालात है, हमारे वार्ड के अंदर जो हालात है, इसको किस तरह से कब्जा लगाया जाए और नशा मुक्त किस तरह से मालेगांव शहर को किया जाए, ऐसा ही इन्होंने मुझे एक निवेदन दिया। और मैं जहाँ तक मानता हूँ आज जो बैठे हैं यहाँ पे सभी शहर के जिम्मेदार लोग हैं और सभी चाहते, सभी अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं कि भी नशा मुक्त मालेगांव शहर होना चाहिए। लेकिन मालेगांव के अंदर मुझे एक बात समझ में आती है, जो नशे का धंधा करने वाले ये कोई धर्म जाति को मानने वाले लोग नहीं है, ये हरामखोर है, नीच लोग हैं। इनको कोई समाज कोई जाति किसी से कोई लेना देना नहीं पड़ा है। और करने वाले भी अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने समाज के लोग हैं करने वाले, यानी बोले तो हम किसको बोले। अच्छा, इसके अंदर पहले तो मैं एक बात समझ में आती है कि इसके अंदर हमारी अपनी भी गलती है। अगर कोई वार्ड के अंदर कोई नशे का धंधा करता है तो उसके खिलाफ तुम्हारे अंदर एक ताकत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो क्रिमिनल लोग माइंड के लोग हैं, नशा का धंधा करने वाले लोग, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि मेरे बच्चों को ना फंसाते, मेरे घर में ना रख दे। तो ये डर जो हमारों को एक दिन ले डूबेगा और लेके डूब रहा है, इसमें दो राय भी नहीं है। तो इसी तरह मोहल्ले के अंदर अगर 1500 लोग रहते तो एक आदमी को तुम सब मिलकर उठा के डालो ना पुलिस स्टेशन में, उसके ऊपर अगर कोई नशे की अशिया ला रहा घर पर रख रहा, उसको वही पकड़ो, तत्काल पुलिस डिपार्टमेंट में फ़ोन करो, उनको बुलाओ और उसका सामान जमा कराओ। अगर ये काम हम कर रहे तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कोई खबरीगिरी नहीं कर रहे, ये माशरे के लिए हम एक साफ सुथरा काम कर रहे, अच्छा काम कर रहे, इसका अल्लाह जरूर देगा, दुनिया भी मिलेगा। लेकिन हमको खोलकर सामने आना पड़ेगा। देखो हर टाइम हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े रह सकते, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारे अगर ऐसी प्रॉब्लम है कुछ है तो तुमको आना पड़ेगा। तुम अगर सामने आते तो हम तुम्हारे साथ खाना लगाकर खड़े हैं और ऐसे हरामखोरों के ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। नहीं, दूसरी बात डिपार्टमेंट की जो बात है, जैसे अभी तुम लोग ने लेटर दिया है, सभी जिम्मेदार लोग को एक राय से मुझे एक लेटर दिया कि भी अपनी सरकार है, सरकार तक आप सरकार के नुमाइंदे, आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओ, माननीय फडणवीस साहब तक। ये आप लोगों की बात समझ लो पहुँच गई। ये आपका लेटर अभी आपने दिया कि आपकी तकरार है कि पूरी डिपार्टमेंट घर बना लिया, उसका प्रोजेक्ट चला रहा, तो ठीक है, तुम्हारी अपनी तकलीफ है, तुमको बोलने का हक है, तुम्हारे साथ जो एक अन्याय और अत्याचार हो, तुम अपनी जगह तुम बराबर है। लेकिन डिपार्टमेंट का जो मामला है, अगर उसके ऊपर भी अगर पूरा परफेक्ट डाटा अगर रहेगा आप लोगों के पास, तो डिपार्टमेंट कार्रवाई अगर नहीं करता तो उसके बाद उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कराएंगे। ऐसा है, कोई ये नहीं है, सबके लिए कायदा कानून है। लेकिन तुम पक्का डाटा लाओ। अगर डिपार्टमेंट उसके अंदर क्या बोलते हैं आनाकानी कर रहा, तो हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसे ऑफिसरों के ऊपर, समझे ना। ये दिमाग से निकाल दो, डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, लेकिन तुमको लगता तो तुम डिटेल्स दो, उसके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे। अभी आपने मुझे लेटर दिया, ये रेफरेंस मार के मैं अपने डिप्टी साहब को भी इसका रेफरेंस मार के एक लेटर देके उससे लेके इसको माननीय गृह मंत्रालय में अपने ऊपर वहाँ तक मैं लेटर आप लोगों को भिजा दूंगा इंशाल्लाह जरूर। और यहाँ जो तकलीफ है इसको तो हम नशा मुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हम कराएंगे। आज वार्ड नंबर 20 के यहाँ के रहने वाले लोगों ने हमको बुलाना किया और हम नशा मुक्त केंद्रों के हिसाब से ये मामले को जो है चला रहे, नशा मुक्त की मुहिम के हिसाब से। तो मेरा ये बोलना है कि हर किसी के दिमाग में ये आ गया है कि बस पुलिस स्टेशन जाओ मामले हल हो जाते। भाइयों, ये शहर हमारा है, ये लोग हमारे, यहाँ की आवाम हमारी है। जो नस्लें बर्बाद हो रही वो हमारे अपने बच्चे। तो हर चीज़ को पुलिस स्टेशन पर डिपेंड ना देते हुए देखो आवाम का भी फर्ज है कि वो चीज़ों को रोकने की ताकत पैदा करो
हमारे साथ शाना बशाना चलो। हम पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक के हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। पेपर ऊपर तक के अगर चलाना है तो पप्पू भाई उसके माहिर है। पप्पू भाई पेपर में भी आगे है, हमारे साथ में और भी हमारे भाई भैया सब ग्रुप के लोग हैं। तो देखो मैं फिर बोलूँगा, कोई भी पुलिस वाला अगर शहर में आता है तो वो अपने लोगों को भाई अपना परिवार समझता नहीं, वो उसकी ड्यूटी करके चला जाता है। ये शहर हमारा है, ये लोग हमारे हैं, यहाँ की सारी जनता हमारी है। तो ये शहर की गंदगी हमें साफ करना है। और मैं नशे के कारोबारियों को आज ये खास करके बोल रहा हूँ कि अभी तक के तुमको सिर्फ समझाया जा रहा है, और इसलिए समझाया जा रहा है कि जब तक आवाम खामोश है तो तुम उसका गैर फायदा मत उठाओ, वरना जिस दिन आवाम ने अगर तुमको घर में घुस के मारना चालू करी तो तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होगी। आज ये बात को यहीं हम खत्म करने के लिए नहीं आए, ये मुहिम की शुरुआत करने के लिए एरिया में आए। और ये चीज़ें जो इधर हो रही है तो पावर वाली सेक्शन के PSI, पावर वाली सेक्शन के तमामी कर्मचारियों से हमारी एक गुजारिश है कि ये मामले को जरा सा क्रिटिकल लो और एरिया को अपना एरिया समझ के कम से कम तुम्हारा पावर वाली एरिया तो साफ कर दो। बाकी शहर साफ करने के लिए तो दूसरे डिपार्टमेंट भी है, मगर सर और पूरे डिपार्टमेंट से खाली ये गुजारिश है कि कम से कम पावर वाली एरिया साफ कर दो। बाकी गाँव साफ करने के लिए तो और भी डिपार्टमेंट है, और भी जिम्मेदार है, हम भी है, हमारे शाना बशाना और भी लोग हैं। और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम यहाँ आए ये भाषण दे के चले जाएंगे ऐसा नहीं है। 24 घंटे हमारा मोबाइल चालू रहता है, हमारा नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास है। जिसको हमारे नंबर की ज़रूरत है बिल्कुल नंबर लेकर हमको कांटेक्ट करो। आज समझा रहे, इसके बाद समझाएंगे नहीं। ये नशा बेचने वालों का क्या करना है वो आगे हमको भी रास्ता समझता है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट से सिर्फ हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले कायदा फिर फायदा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम स्टार्ट। हमको बहुत तकलीफ है यहाँ, और सब गोली गांजे वाले आते हैं, बैठते हैं पीछे और बोलो तो हमको हमारे ऊपर रुआब कसते हैं, उल्टा गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं। लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल करके रखा है, और कुछ बोलो तो पत्थर संभालते, कटर की धमकी देते हैं। तो कौन लोग है तुम्हारे को मालूम नहीं है वो कौन लोग है? सब पता नहीं कहाँ कहाँ के लड़के लोग लेके आते, इधर उधर के ला के मारते सबको यहाँ ला के, और कुछ बोल नहीं सकते, बड़े बड़े पत्थर से पथराव करते और छेड़खानी करते हम लोग के साथ, पथरा बजाते रहते। तो पुलिस स्टेशन गए थे आप लोग? गए थे, पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही। कौन से देखो कौन से पुलिस स्टेशन में? वाली